या सो वी आर हेयर विद अनदर एपिसोड। लास्ट टाइम मैंने एक बंदे को हायर कर लिया था और यहाँ पे एक स्प्लैश नाम के बंदे का सॉन्ग भी ख़रीदा था जो कि ठीक ठाक है स्टार्स के कंपैरेटिवली, बट मिड ही है ऐसा देखे तो। और फिर मैं आता हूँ एक वेन्यू बुक करने, तो ये जो बंदा है बुकर वुकर जो भी है, देखते हैं ये मुझे अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। सो इसने तो मुझे साफ मना कर दिया। अब हम प्रोसीड करेंगे और देखते हैं क्या क्या न्यूज़ आई है। लॉस हो जाता है थोड़ा बहुत। तो हम 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में आ चुके हैं और यहाँ पे मेरी टीम ने एक नया सॉन्ग बना लिया है, गुड। और यहाँ पे जिमी सियरा नाम के बंदे की कुछ फ्यूड हो जाती है, राइटिंग स्किल इसकी ख़राब हो जाती है मैटिकी की। एंड देन मेरे नए सॉन्ग को देखता हूँ जो कि ठीक है, दो मतलब ठीक सॉन्ग्स ही आ रहे हैं, बट हमें कुछ बैंगर्स भी बनाने हैं। फिर मैं अपनी फॉर्मेशन पे काम करता हूँ कि हमारा बैंड सही से दिखे। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि एक एल्बम जल्दी से जल्दी रिलीज़ करूँ। मुझे पता नहीं वो कैसे करते हैं, मैं भूल चुका हूँ, बट इसमें शायद वो फंक्शन है कि एक एल्बम रिलीज़ की जा सकती है। फिर मैं एक और वेन्यू बुक करना चाहता हूँ, बट ये वीक भी ख़राब हो जाता है मेरा, मना कर दिया जाता है। अगेन लॉस। एंड देन यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे कुछ न्यूज़ है। ये लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो रिन्यू करवा रहे हैं। अब जिसका भी एक्सपायर होने वाला होता है ना, मैं उसे हायर कर सकता हूँ, मुझे अच्छी कीमत मिल जाएगी। मतलब अगर मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ, फ़िलहाल मेरे पास आती है एक डील जो कि बहुत तगड़ी डील होती है। मतलब मैं इसे क्विट करने का सोचता हूँ कि मैं सही जगह पे हूँ पहले से ही, बट यहाँ पे $83,000 मिल रहे हैं। मेरा फर्स्ट गोल तो यहीं क्लियर हो जाता है, उसके बाद मैं एक मिलियनर भी बन सकता हूँ, तो मैं ये डील मान लेता हूँ। दैन मुझे यहाँ पे 3 गाने परफॉर्म करने का मौका भी मिल जाता है हाथों हाथ, जो कि बेस्ट है क्योंकि अभी तक मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। बट ये जगह जो है उसकी रेपूटेशन के हिसाब से शायद मेरी रेपूटेशन डाउन हो जाए। दैन मुझे ये दिखता है कि मेरा जो नया सॉन्ग है वो एक 5 स्टार बैंगर है, तो मतलब चीज़ें थोड़ी अच्छी डायरेक्शन में जानी शुरू हो जाती है यहाँ से। सो यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे अपना, और यहाँ पे मैं एक नए बंदे को रिक्रूट करने का सोचता हूँ, रिच क्लिफोर्ड का। और इसको मैं डील ऑफ़र करता हूँ, मतलब अच्छा एडवांस देंगे, बट रॉयल्टीज़ मैं बिल्कुल कम देना चाहता हूँ। लेट्स सी ये मानता है कि नहीं। एंड ये फर्स्ट टाइम में मान जाता है, जो कि ग्रेट चीज़ है। अभी तक मतलब हमने कुछ परफॉर्म नहीं किया, बट मेरा एक बैंड तैयार है 3 लोगों का, और मैं इस माइक वाले बंदे को बीच में डाल देता हूँ। कभी कभी स्पॉटलाइट शेयर भी करनी चाहिए। सो या फिर हम परफॉर्म करने आते हैं यहाँ टॉयलेट वाली जगह पे, और मैं अपना सबसे पहले बैंगर प्ले कर देता हूँ। और हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्स मिले, बट ये सॉन्ग एक मिड बनकर रह जाता है, जो कि ख़राब बात है काफ़ी। पर यहाँ पे मेरे पास 3 सॉन्ग प्ले करने का राइट है, तो हम प्ले करेंगे अभी हमारा सबसे मिड जो है ठीक ठाक। इसको हम लेके आ जाते हैं साथ में। अब मुझे पता नहीं यार मैं इन स्टार्स को कैसे बढ़ाऊँ। मतलब सॉन्ग्स तो अच्छे हैं, बट यहाँ पे ये स्टार्स बढ़ नहीं रहे हैं। मुझे कुछ तो ये तरीका सीखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कहीं से कि स्टार्स कैसे बढ़ाऊँ। और यहाँ पे मतलब बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस मेरी यहाँ होती है, तो उसके हिसाब से मेरी रेपूटेशन डाउन तो होगी ही मेरे ख्याल से। तो यहाँ पॉपुलैरिटी डाउन हो जाती है मेरी थोड़ी सी। देन हमें थोड़ा बहुत रेवेन्यू होता है और $700 मिलते हैं। और यहाँ एक चीज़ मैंने समझी, हम बड़े वेन्यू को बुक करते हैं तो उसकी फ़ीस भी ज़्यादा देनी होती है। एंड देन मैं एक और बंदे को रिक्रूट करने की सोचता हूँ कि क्यों ना हम 4 का बैंड बना लें। अब इसमें मैं सोच रहा हूँ बैंड के कपड़े भी एक जैसे हो जाएं, बट वो सब चीज़ें बात की चीज़ें हैं। फ़िलहाल हमें एक अच्छा बैंड बनाना है, और मैं इस बंदे को डील के लिए लाना ही चाहता था। बट ये होता है, ये मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था पीछे, कि जिस बंदे के वीक्स ख़त्म होने वाले हों उसको एडवांस कम देना पड़ता है। सो यार इस तरीके से फिर मैं अपने एक टीम मेंबर का वो इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देता हूँ और फिर खुद को लीड सिंगर बना लेता हूँ। बट मेरे पास क्रिएटिव कंट्रोल नहीं होता है, तो मैं इस बंदे को माइक वापस पकड़ाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि भाई इसके लिए माइक ही बेटर है, बट इसकी प्रोडक्शन जो भी है मेरे मतलब चीज़, मैं टैबलेट दे देता हूँ इसको कि ये प्रोडक्शन में अच्छा है, तो इसलिए कोई गलत डिसीजन भी हो सकता है इसको मिड में लाना। फिर मैं यहाँ एक और वेन्यू बुक करने की सोचता हूँ। बहुत ज़्यादा इससे दिमाग खटना करने के बाद ये प्रेजेंट वाला सेक्शन जो होता है जहाँ पे ये मानता है। सो यहाँ भी एक डिसेंट सी परफॉर्मेंस निकल कर आती है, बट चीज़ें मतलब बेटर डायरेक्शन में हो रही है। स्टार्स बढ़ रहे हैं, हार्ट्स थोड़े घट रहे हैं, बट यहाँ पे चीज़ें हो जाती है। देन यहाँ पे एक पेट्रोल हेड बंदे का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा होता है। मैं सोच रहा हूँ इसे अप्रोच करने की, बट इसकी सारी चीज़ें मिड मिड सी है। मुझे एक चीज़ में बढ़िया बंदा चाहिए। फिर ये फिर से मुझे ये प्रिजन वाली जगह पे कहता है कि भाई तू परफॉर्मेंस दे सकता है, तो मैं 4 सॉन्ग्स के लिए मान जाता हूँ। दैन यहाँ पे मेरा देखता हूँ स्टूडियो, इट्स ठीक।